हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइलम निमेटोडा के सामान्य लक्षण एवं इसका वर्गीकरण। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो फाइलम निमेटोडा है इसके वर्गीकरण के संबंध में दो मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ जैव वैज्ञानिक एस.के. हेलमनथीज को संघ की मान्यता देते हैं तथा निमेटोडा को इसके अन्य वर्गों के साथ एक वर्ग के रूप में वर्णित करते हैं। वहीं दूसरी ओर अधिकतर जैव वैज्ञानिक एस.के. हेलमनथीज को सुपर फाइलम की संज्ञा देते हैं और इसमें निमेटोडा को फाइलम का दर्जा देते हैं। ये जो विवरण हम पढ़ने जा रहे हैं यह निमेटोडा को संघ के रूप में मान करके दिया गया है। जो निमेटोडा होते हैं सामान्यतः इन्हें हम गोलक्रमी या सूत्रक्रमी कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम देखें तो जो इनका वितरण होता है यह वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ परजीवी और फ्री लिविंग दोनों तरह का, पैरासिटिक और फ्री लिविंग दोनों तरह का जीवन ये व्यतीत करते हैं। अब बात करते हैं बॉडी के बारे में। तो निमेटोड्स की जो बॉडी होती है वह इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल, अनसेगमेंटेड, वर्म लाइक बॉडी होती है जो कि बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है। द्विपार्श्विक सममिति इनमें देखने को मिलती है और इनके जो दोनों अंतिम जो सिरे हैं, जो एंड्स हैं, वे टैपर्ड होते हैं। साथ ही साथ ये जो जीव होते हैं ये त्रिजनन स्तरीय ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, अर्थात इनमें 3 जनन स्तर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म देखने को मिलता है। यहाँ पे जो पेरिविसरल कैविटी होती है वह प्लेटेहेलमिन्थेस की तुलना में मोर एक्सटेंसिव देखने को हमें मिलती है। अब बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। जो बॉडी होती है वह जनरली थिक, फ्लेक्सिबल, मल्टीलेयर्ड, कोलेजेनियस क्यूटिकल से ढकी हुई रहती है और कभी कभी इस पर क्यूटिकल सीटा, हेयर्स, स्पाइंस और एनुलेशंस हमें देखने को मिलते हैं। जो क्यूटिकल है वह पीरियोडिकली मोल्टेड होता रहता है। साथ ही साथ इनमें जो एपिडर्मिस जो होती है वह बहुकेंद्रकीय सिंसिशियल एपिडर्मिस हमें देखने को मिलती है, अर्थात इनमें जो न्यूक्लियाई होते हैं वे सेल मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेटेड, एक दूसरे से सेपरेटेड नहीं होते हैं। एपिडर्मिस के नीचे पेशी तंतु का एकल स्तर हमें देखने को मिलता है जिसमें ओनली 1 लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स देखने को मिलते हैं, जो कि इनके साथ में क्या हमें 4 बैंड देखने को मिलते हैं, 4 चतुर्थांश हमें देखने को मिलते हैं। इनमें ट्रूसिलोम का अभाव होता है। जो बॉडी कैविटी होती है वह स्यूडोसील और ब्लास्टोसील टाइप की होती है जो कि मेसोडर्म से कवर्ड नहीं रहती है और मोस्ट ऑफ टाइम इसके अंदर पेरेन्काइमा फिल रहता है। सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, परिवहन एवं श्वसन तंत्र की अगर हम बात करें तो इसका इनके अंदर अभाव होता है। जो रेस्पिरेशन है वह नॉर्मली जनरली हमें क्या होता है, बॉडी सरफेस से देखने को मिलता है। कोई सेपरेट ऑर्गन इनके अंदर अवेलेबल नहीं होता रेस्पिरेशन के लिए। और जो फ्री लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, वायवीय श्वसन। वहीं जो पैरासिटिक फॉर्म होती है उनके अंदर हमें एनारोबिक अवायवीय श्वसन हमें देखने को मिलता है। इनके अंदर इंटरनल सिविलाइजेशन प्रेजेंट होता है, लेकिन एक्सटर्नली यहाँ पे हमें एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन में बहुत ही कम डिफ्रेंशिएशन हमें देखने को मिलता है। डिस्टिंक्ट हेड इनके अंदर देखने को नहीं मिलता, जबकि ये इनमें जो एंटीरियर पार्ट है, जो एंटीरियर रीजन है बॉडी का, उसके अंदर हमें माउथ देखने को मिलता है। इनके अंदर सीलिया अनुपस्थित होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें देखने को मिलता है जिसमें माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट रहते हैं। मस्कुलर फेरिंग्स और जो इनर सरफेस ऑफ गट होती है उस पर यूजुअली सीलिया से कवर्ड
नहीं रहती है, नॉट लाइंड बाय सीलिया। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इनके अंदर देखने को मिलता है। जो माउथ होता है वह 6 लिप्स से सराउंडेड हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो जो एक्सक्रीशन होता है उसमें इनके लिए एक्सक्रीशन के लिए इनमें फ्लेम सेल्स और नेफ्रेडिया का अभाव होता है। उत्सर्जनी जो उत्सर्जित तंत्र है वह नालों या ग्रंथिल अंगों का बना हुआ होता है। जो ग्लैंडुलर रेनिटी सेल्स हैं वे हमें देखने को मिलती है इसकी एक क्लास एडिनोफोरा के अंदर। जो नर्वस सिस्टम होता है वह इनमें ज़्यादा डेवलप, तंत्रिका तंत्र ज़्यादा डेवलप नहीं होता है और ये एक सर्कमफेरेंशियल रिंग एंड लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड से बना हुआ होता है। सेंस ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो पुअरली डेवलप्ड सेंस ऑर्गन हमें देखने को मिलते हैं पेपिली की फॉर्म पे, जिन्हें हम जो माउथ पे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम एम्फिड कहते हैं। वहीं एनस पे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उन्हें हम फेजमिड कहते हैं। यहाँ पे जो सेक्स होते हैं वे सेपरेट होते हैं और जो मेल होता है वह फीमेल की तुलना में छोटा होता है। मादा में जनन ग्रंथियां प्राय युग्मित होती हैं तथा मादा जनन वाहिनी का पृथक छिद्र होता है। नर में जनन ग्रंथि प्राय एक होती है, वहीं नर जनन वाहिनी अवस्कर में खुलती है। अमीबॉइड स्पर्म सेल्स इनमें देखने को मिलती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर नहीं होता है और जो फर्टिलाइजेशन होता है वह इंटरनल होता है और क्रॉस और सेल्फ फर्टिलाइजेशन दोनों तरह का फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं परिवर्धन डेवलपमेंट के बारे में। तो डेवलपमेंट प्राय डायरेक्ट इनमें देखने को हमें मिलता है, जिसमें जो कि विद और विदाउट एन इंटरमीडिएट होस्ट के भी हो सकता है। जो बॉडी सरफेस है उसके ऊपर हमें बहुत सारी लेटरल लाइंस और पोर्स हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं फाइलम निमेटोडा की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो निमेटोडा के 2 क्लासेस हैं, एफिस्माइडिया और फिस्माइडिया। सबसे पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम। तो एफिस्माइडिया में हम उन जीवों को, उन कृमियों को रखते हैं जिनके पश्च छोर पर हमें जो एनस सरफेस है वहाँ पे हमें फेजमिड जो कि एक सेंस ऑर्गन है वह देखने को नहीं मिलता है। तो एफिस्माइडिया मतलब इनमें फेजमिड एब्सेंट होगा, वहीं जो फिस्माइडिया है इनके अंदर फेजमिड प्रेजेंट होता है। संवेदी अंगों में एफिस्माइडिया की बात कर रहे हैं हम, इनमें संवेदी अंगों में होठों के पीछे एम्फिड व अन्य अंग ग्रंथियां पाई जाती हैं। उत्सर्जी अंगों का इनके अंदर अभाव होता है और अगर उपस्थित भी होते हैं तो काफ़ी कम विकसित हमें देखने को मिलते हैं। पुच्छीय आसंजक ग्रंथियां पाई जाती हैं। आंत्र योजिन ऊतक सुविकसित होता है। अब हम बात करते हैं क्लास फिस्माइडिया के बारे में। तो कृमि का जो देह होता है उसके पश्च सिरे पर संवेदी ग्रंथि फेजमिड हमें देखने को मिलती है। एम्फिड छिद्र के समान होता है यहाँ पे, जो कि माउथ के ऊपर प्रेजेंट एक सेंसरी ऑर्गन है। उत्सर्जी तंत्र विकसित होता है इनके अंदर। पूछिए आसंजक ग्रंथियों का अभाव होता है और आंत्र योजनी ऊतक कम विकसित होते हैं। अब जो एफिस्माइडिया जो क्लास है इसके 6 ऑर्डर्स हम पढ़ेंगे। पहला जो ऑर्डर है वह है इनोप्लॉइडिया। इनोप्लॉइडिया का एग्जाम्पल है एंटिकोमा और इनोप्लस। सेकंड ऑर्डर है डोरीलाइमोइडिया जिसका एग्जाम्पल है डोरीलाइमस। थर्ड है मर्मिथॉइडिया, एग्जाम्पल है मर्मिस पैरामर्मिस। फोर्थ है क्रोमेडोरोइडिया, एग्जाम्पल है पैरासिथोलेमस और हेलिकोइनोलाइमस। फिफ्थ जो गण है, ऑर्डर है, वह है मोनोस्टेरॉइडिया, एग्जाम्पल है मोनोस्टेरा। एंड 6 ऑर्डर है डेस्मोस्केलोकॉइडिया, एग्जाम्पल है डेस्मोस्कोलेक्स। सेकेंड क्लास निमेटोडा फाइलम की है फिस्माइडिया। फिस्माइडिया के अंदर 10 ऑर्डर्स हम देखते हैं। ऑर्डर्स हैं ट्राइक्यूराइडिया, एग्जाम्पल है ट्राइकिनेला, ट्राइक्यूरस। सेकंड है डायोक्टोफाइमोइडिया, एग्जाम्पल है स्ट्राइकिस, डायोक्टोफाइमा।
थर्ड है रेब्डिटोइडिया, एग्जाम्पल है रेब्डिटिस। फोर्थ है रेब्डिएसर्डिया, एग्जाम्पल है रेब्डाइस। फिफ्थ है ऑक्सीयूरोइडिया, एग्जाम्पल है ऑक्सीयूरिस। सिक्स ऑर्डर है एस्केरॉइडिया और एग्जाम्पल है यहाँ पे सिक्स है एक्सोराइडिया एंड सेवंथ है स्ट्रोगायरोइडिया, एग्जाम्पल है थैलेसिया। एट्थ नंबर है ड्रैकनकुलोइडिया और एग्जाम्पल है ड्रैकनकुलस। और टेंथ है यहाँ पे फाइलेराइडिया। इस तरह से टोटल जो 10 ऑर्डर्स हैं इसके। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल जो आपके सामने है वह है एनकाइलोस्टोमा का। फर्स्ट एग्जाम्पल है एनकाइलोस्टोमा। यह क्लास फिस्मोइडिया का है। इसके अंदर फिस्मोडिया मीनिंग यहाँ सेंस ऑर्गन फेजमिट प्रेजेंट होंगे। ऑर्डर है स्ट्रोंगोइलिडिया। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। यह एक रुधिर पोषित निमेटोड होता है। वयस्क मनुष्य की आंत्र के अंदर यह देखने को पाया जाता है। ये जेजुनम में अधिकतर पाए जाते हैं, जो जेजुनम होता है, और गृहिणी में कभी कभी देखने को मिलते हैं। इसका जो संक्रमण होता है वह ज्वेनाइल फॉर्म जब होती है तब होता है। यह उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। परिपक्व कृमि का जो शरीर होता है वह बेलनाकार तथा सफ़ेद या हल्के धूसर रंग का होता है। नर एवं मादा अलग अलग होते हैं। इनमें लैंगिक द्विरूपता सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को हमें मिलती है। नर कृमि जो है वह मादा से थोड़ा छोटा होता है। देख सकते हैं आप, इसमें लेफ्ट हैंड साइड मेल है और राइट हैंड साइड फीमेल है। तो जो मेल है वह फीमेल के कंपैरिजन में छोटा होता है। नर 8 से 11 mm लंबा और 0.4 से लेकर 0.4 mm तक मोटा होता है। वहीं जो मादा होती है वह 10 से 13 मिलीमीटर लंबी तथा शरीर का जो व्यास होता है वह 0.6 मिलीमीटर तक होता है। नर का जो पिछला सिरा होता है वह चौड़ा होता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं। इस पर छत्र के समान एक संरचना देखने को मिलती है जिसे हम वर्सा प्रपुटी कहते हैं। नर में जनन छिद्र अवस्कर में खुलता है, जबकि मादा में यह मध्य भाग में जो रिप्रोडक्टिव जो पोर है, जो जनन जो छिद्र है वह नर के अंदर कहाँ खुलता है? अवस्कर के अंदर, क्लोइका में। वहीं जो फीमेल है उसके मिड पार्ट में यह पोर खुलता है। नर एवं मादा में अग्र सिरा कुछ सकड़ा होता है और कुछ मुड़ा हुआ ब्लंट एंड यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। इस कारण इसे हम हुकवर्म कहते हैं। मुड़ा हुआ होने के कारण क्या कहते हैं? हम इसे हुकवर्म कहते हैं। मादा का पश्च सिरा नुकीला होता है। मादा के पिछले सिरे पर एक सूक्ष्म पुच्छ कंटक कोडल स्पाइन हमें देखने को मिलता है। नर एवं मादा दोनों में अग्रभाग से कुछ पीछे अधर भाग की ओर एक छेद पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है जिसे उत्सर्जी छिद्र कहते हैं। एक्सक्रीटरी पोर डायग्राम में आप देख सकते हैं। जो अग्र जो सिरा है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस परजीवी का जीवन चक्र एक परपोषी में ही पूर्ण होता है। निषेचन जो होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वह आंतरिक होता है और जो प्रत्येक जो फीमेल होती है लगभग 9000 अंडे पर डे देती है। निषेचित जो अंडे होते हैं वे परपोषी के मल से बाहर निकाल दिए जाते हैं और जो एग हैं वे काचाब काइटनी कवचों द्वारा घिरे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार ये एनकाइलोस्टोमा जो है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एंटेरोबियस। यह फाइलम निमेटोड के अंदर आता है। क्लास इसका फिस्मोइडिया और ऑर्डर है ऑक्सीयूरोइडिया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम बात करें एंटेरोबियस वर्मिकुलस के बारे में, तो इसे सामान्यतः हम पिन वर्म, सीड वर्म या थ्रेड वर्म कहते हैं। ये मोनोजेनेटिक एक पोषीय होते हैं। ये मनुष्य की अंधनाल, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स और छोटी व बड़ी आंत्र की संधि पर रहते हैं। ये विश्वव्यापी परजीवी हैं। वयस्क कृमि छोटे परिमाप के होते हैं।
जो अडल्ट जो कृमि होते हैं, वर्म्स जो होते हैं, वे साइज़ में छोटे होते हैं और सफ़ेद या क्रीम रंग कलर के हमको देखने को मिलते हैं। इनमें जो सेक्स की बात अगर हम करें तो सेक्स जो होते हैं, लिंग जो होते हैं, वे पृथक पृथक होते हैं। इनमें स्पष्ट हमें लैंगिक द्विरूपता देखने को मिलती है। यहाँ पे भी जो नर होते हैं, जो मेल है, वह साइज़ में छोटे होते हैं और इनका पश्च जो सिरा होता है वह वक्रित होता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कर्व्ड इसका एंडिंग है। नर जो होता है वह 2 से 5 mm तक लंबा होता है एवं 0.1 से 0.2 mm व्यास के ये होते हैं। मादा 8 से 10 mm लॉन्ग और 0.3 से 0.5 mm व्यास की होती है। नर एवं मादा दोनों में अग्रसिरे पर 3 ओष्ठ तथा एक जोड़ी सिरस्थ प्रसार सिफेलिक एलाई पाया जाता है। नर का पश्च सिरा लंबा एवं नुकीला होता है। यह एक पोषीय परजीवी है। इनमें निषेचन आंतरिक होता है। इसमें विदलन सर्पिल और निर्धारी प्रकार का विदलन हमें देखने को मिलता है। अंडयुक्त जो माता होती है वह रात्रि के समय गुदा में प्रवेश कर जाती है और परिगुदीय तथा मूलाधार प्रदेशों में एग दे देती है। परपोषी की त्वचा पर एग देते समय जब मादा कृमि रेंगती है तो ये परिगुदीय एवं मूलाधार प्रदेशों में खुजली उत्पन्न करती है। एंटेरोबियस जनित रोग को हम एंटेरोबियसिस कहते हैं। एंटेरोबियसिस जो डिजीज़ है उसका जो कारण है वह है एंटेरोबियस वर्मिक्यूलेरिस। इस प्रकार आज के इस लेक्चर में हमने फाइलम प्लेटेहेलमिन्थेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। साथ ही साथ इसके क्लासिफिकेशन को हमने देखा। क्लासिफिकेशन में 2 जो क्लासेस हैं, एफेस्मोइडिया और फेस्मेडिया, जिनका क्लासिफिकेशन का आधार है फेस्मिड की उपस्थिति और अनुपस्थिति। इन दोनों क्लासेस के को ऑर्डर्स और उसके एग्जांपल्स के साथ में हमने डिस्कस किया। साथ ही कुछ एग्जांपल हमने जो क्लास फेस्मेडिया है इसके 2 एग्जांपल हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे। थैंक यू।